हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने प्रीवियस सेक्शन में चैप्टर स्टार्ट किया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और उस चैप्टर में हम मोस्ट टॉपिक कर चुके हैं। स्टार्टिंग में क्या किए थे? हाँ जी, फाइंड किया था हमने डेरिवेटिव्स, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फिर हमने की लिबनिट्ज थ्योरम। क्या की? लिबनिट्ज थ्योरम। और लिबनिट्ज के सारे क्वेश्चन मैं अपने प्रीवियस सेक्शन में आपको बहुत बेस्ट में, बहुत ईजी में करा चुका हूँ। आज हम लिबनिट्ज के बेस पे दो टॉपिक एक्स्ट्रा करेंगे, जिसमें एक टॉपिक होगा लिमिट वाला और एक होगा टू फाइंड द एनी डेरिवेटिव फंक्शन एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। मैं फिर कह रहा हूँ टॉपिक लिबनिट्ज का ही है, बिल्कुल सेम है, बट उस लिबनिट्ज वाले टॉपिक में हम दो पार्ट एक्स्ट्रा करेंगे। एक होगा लिमिट वाला, एक टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन व्हेन x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? yn 0, yn निकालना है जब x कितना है 0। ये इसका मतलब होता है टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जब x कितना आपका 0 है। तो टॉपिक वही लिबनिट्ज वाला, बट उस टॉपिक में हम दो पार्ट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, एक आपका लिमिट वाला और एक आपका nth डेरिवेटिव फंक्शन एट x इक्वल टू 0। इन दो पार्ट को बहुत बेस्ट में कराऊंगा, बहुत इजीएस्ट में कराऊंगा, तो सब बच्चे ध्यान समझना आपने। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान समझिएगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। आपने प्रूव करना है नंबर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वेयर वाई एन इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये पार्ट तो बहुत बार प्रीवियस वीडियोस में बहुत क्वेश्चन में सिखा चुका हूँ, बहुत बेस्ट में करा चुका हूँ। एक पार्ट तो वही प्रूव करना है। दो एक्स्ट्रा पार्ट कौन कौन से हैं? लिमिट x अपोज टू 0 वाई एन प्लस 2 अपॉन वाई एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। ये दूसरा एक्स्ट्रा पार्ट है लिमिट वाला आपका। और तीसरा एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा आपका? फाइंड वाई एन 0। या तो ये लिखो या फिर ऐसे लिखो, फाइंड वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए क्वेश्चन क्या आपका। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। ये वही पार्ट है जब लिबनिट्ज से मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन में दो पार्ट एक्स्ट्रा कर दिए हैं। एक तो लिमिट वाला, लिमिट x अपोज टू 0 वाई एन प्लस 2 अपॉन वाई एन की वैल्यू कितनी है? एन स्क्वायर। और तीसरा पार्ट एक्स में कौन सा किया है? हमने फाइंड करना है वाई एन 0, मतलब वाई एन निकालना है जब x कितना आपका 0 है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है, अंदर वाला x होता है, मतलब वाई एन निकालो जब x की वैल्यू कितनी आपकी 0 है आपकी। ओके स्टूडेंट, तो सेम क्वेश्चन है, बट इसमें दो पार्ट एक्स्ट्रा सिखाऊंगा मैं आपको आज के लेक्चर में। दो पार्ट कैसे करते हैं, बिल्कुल इजी स्टेप में, कोई बुकिश मेथड नहीं, अपने मेथड करना, समझ के करना आपने। ओके स्टूडेंट, ये दो पार्ट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको एक्स्ट्रा सिखाऊंगा, बट उससे पहले हम सारा कुछ सिखाते दोबारा करते हैं। ओके स्टूडेंट, उस स्टेप में स्टार्ट करते हैं। बताइए स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? y इज इक्वल टू, हाँ जी क्या गिवन है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सेम करना आपने। बोलो क्या होता है? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव y1, इसका होल स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, ऊपर एक कम हो जाएगा, और साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, y का डेरिवेटिव dy बाई dx या फिर y1, उससे कैसे गया राइट साइड का पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक कम हो जाएगा, और फिर साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, y1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस साइन इनवर्स x। फिर बता चुका हूं बहुत बार, जब भी क्वेश्चन में रूट आ जाए क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब फिर वही स्टेप, इसकी वैल्यू कौन सी इक्वेशन से पुट करोगे? फर्स्ट से कितनी है? y। इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से कितनी है? y, यूजिंग फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा? y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके फ्रेंड्स, स्टेप दोबारा सुनिए। आपको y गिवन है, फर्स्ट स्टेप क्या किया आपने? डिफरेंशिएट, y के डिफरेंशिएट, y1 साइन x का होल स्क्वायर है, पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक कम हो जाएगा, फिर साइन x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्वेश्चन में रूट आ जाए तो क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग करते हैं, और फिर इक्वेशन फर्स्ट से आपने इसकी वैल्यू y पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। कर दी सही बहुत डेरिवेटिव,
सारे स्टेप मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत बेस्ट करा चुका हूँ, फिर वो स्टेप कर रहे हैं। लगाओ इसमें u इंटू वी रूल। पहले ये सेम 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर इसको सेम रखो। सो इन चेक कीजिए y1 स्क्वायर का 2y1 और y1 का y2, y1 स्क्वायर का 2y1 और y1 का y2, और फॉर कांस्टेंट y का डेरिवेटिव y1। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा y1 स्क्वायर ब्रैकेट में -2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 y1 y2 इज इक्वल टू 4y1। चेक के स्टूडेंट्स, हाँ जी, दोनों साइड कॉमन क्या आ रहा है 2y1, तो दोनों साइड 2y1 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 2y1 ऑन बोथ साइड। क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 डिवाइड किसे 2y1 से, 2 कट गया, y1 कट गया एक आपका, तो xy1। पहले लिखी सेकंड टर्म, फिर लिखी फर्स्ट टर्म। पहले सेकंड टर्म लिखी 2y1 से डिवाइड किया, ये कट गया, खाली y2 बचेगा। यहाँ पे डिवाइड किया 2 कट गया, एक y1 कट गया, माइनस xy1, और यहाँ 2y1 से डिवाइड किया है, खाली 2 बचेगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सी क्वेश्चन आ गया आपकी 3 क्वेश्चन आ गया आपकी। तो बिल्कुल सेम कर रहे हैं जैसे आपको प्रीवियस वीडियोस में मैं करा चुका, आपको बहुत इजी स्टेप में। ओके स्टूडेंट्स, आपसे फिर वो स्टेप चेक कीजिए, बताया था अगर गिवन प्रूफ में, गिवन क्वेश्चन में हाँ जी yn+2 है तो लिमिट लगाते हैं थर्ड इक्वेशन से, बता चुका पहले ही बहुत बार। और गिवन क्वेश्चन में प्रूफ में yn+1 है, लिमिट कहां से करते हैं सेकंड इक्वेशन से। अब चेक कीजिए इस क्वेश्चन में क्या है yn+2 है जो हमने प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, लिमिट कहां से आएंगे थर्ड इक्वेशन से। स्टार्ट करो फिर से स्टेप। अगर yn+1 होता तो सेकंड इक्वेशन से, तो यूजिंग Leibniz theorem to find the nth derivative of each term of equation 3। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले वैसे कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, इस n का मतलब क्या होता है कि इस टर्म में क्या निकालना है nth डेरिवेटिव, माइनस xy1 नीचे n इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 के सफिक्स में n। तो हमने क्या करना है, हमारे प्रूफ में क्या है yn+2 है, लिमिट कहां से लेगा थर्ड इक्वेशन से। लिबनिज थ्योरम क्या कहती है, हाँ जी इक्वेशन 3 की ईच टर्म का क्या निकालना है nth डेरिवेटिव बाय लिबनिज थ्योरम। देखो इस n का मतलब क्या होता है, इसका भी nth, इसका भी nth और इसका भी क्या निकालना है nth निकालना है, अपने तीनों टर्म क्या निकालना है अपने nth डेरिवेटिव। तो वही स्टेप बाय स्टेप करते हैं जैसे प्रीवियस सेक्शन में कर चुकी हूं, बहुत इजी वे में करा चुका हूं। पहले क्या लिखोगे फॉर्मूला, क्या लिखोगे फॉर्मूला u v सफिक्स में ट्रिक क्या थी, पहले u का nth v सेम, फिर n टाइम्स क्या ट्रिक थी u में से कम करते रहो और v में ऐड करते रहो, बहुत बार बता चुका है, चेक करो प्रीवियस वीडियोस में। फिर u में से कम करते रहो और v में ऐड करते रहो एंड सो ऑन। ये थी लिबनिज थ्योरम, बताया था लिबनिज कब लगती है जब कितने फंक्शन हो, दो, दोनों किस में हो प्रोडक्ट में, दोनों कैसे हो वेरिएबल, और क्या निकालना हो nth डेरिवेटिव। चेक कीजिए कितने फंक्शन है, दो, दोनों किस में प्रोडक्ट में, दोनों कैसे हैं वेरिएबल, और क्या निकालना nth डेरिवेटिव। ट्रिक क्या थी, पहले u का nth v को सेम रखना है, फिर n टाइम्स u में से कम करना है, v में ऐड करना है आपने, फिर n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, फिर u में से कम करो v में ऐड कर दो। अगर नेक्स्ट टाइम लिखना चाहो क्या बनेगी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, u में से कम कर दो यानी un माइनस 3 और v में ऐड कर दो v3 एंड सो ऑन टू। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते हैं। बताइए फर्स्ट हम कौन सी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2। से बता चुका बहुत बार, u किसे मानना है आपने y वाले को और v किसे मानना है उसके साथ वाले को। चेक कीजिए u किसे मानेंगे y वाले को और v किसे मानते हैं साथ वाले को, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कीजिए। बताइए हाँ जी फॉर्मूला की फर्स्ट टर्म क्या है पहले बताओ, पहले मुझे चाहिए un, क्या चाहिए un, बोले u की वैल्यू कितनी है y2 और नीचे क्या है n। फिर वो स्टेप बिल्कुल इजी स्टेप जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, पहले मुझे क्या चाहिए un, u की वैल्यू कितनी है y2, बेस में कौन है n, बेस टू बेस क्या होता है ऐड, तो yn+2। फिर मुझे क्या चाहिए v की वैल्यू कितनी है 1 माइनस x के सेम लिख दी, फिर इस n को छोड़ दो अभी, अब मुझे ये टर्म चाहिए, अब मुझे un-1। चेक कीजिए u की वैल्यू कितनी है y2, बेस में कितना है n-1, बेस टू बेस क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा आपका। फिर मुझे क्या चाहिए v1, इससे कर दो डेरिवेटिव 1 का 0 और x का 2x और साथ में आ जाएगा माइनस। ओके ये टर्म भी होगी, अभी कांस्टेंट छोड़ दो, अब इस टर्म की बारी। अब मुझे क्या चाहिए un-2, u की वैल्यू कितनी है y2, बेस में कितना है n-2, बेस टू बेस क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा y आ जाएगा।
अब मुझे चाहिए v2 और -2x से कितना हो जाएगा -2। बता चुका हूं जैसे भी कांस्टेंट आता है स्टॉप कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में v3 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका। बता स्टूडेंट्स जैसे v क्या है आपका कांस्टेंट स्टॉप कर दोगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में v का डेरिवेटिव यानी v3 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका। बिल्कुल इजी पैटर्न करना है, बुक का मेथड नहीं करना। फिर ध्यान सुनिए, पहले मुझे क्या चाहिए un, u की वैल्यू कितनी है y2, नीचे कौन है n, बेस टू बेस ऐड हो जाएगा। फिर मुझे क्या चाहिए v की वैल्यू कितनी है 1 - x²। फिर मैंने ये पार्ट निकाला और फिर मैंने ये पार्ट निकाला। अप्लाई कब तक करना है, जब तक v कांस्टेंट आ जाए आपका, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में v3 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा आपका। अब ये सारी वैल्यू कहां पुट करनी है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। बोले क्या आ जाएगा u कितना आपका y2, v कितने हैं 1 - x²। बोले स्टूडेंट्स पहले चाहिए un की वैल्यू कितनी है yn + 2, v कितने हैं 1 - x² प्लस n, un -1 कितने हैं yn + 1, v1 कितना आपका -2x प्लस n इंटू n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, un -2 कितना आपका yn और v2 कितना आपका -2। ये 2 फैक्टर 2 ही होते हैं, ये कट जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा 1 - x² y2 सफिक्स में n इज इक्वल टू 1 - x² yn + 2 -2nx yn + 1, ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -n² yn, यहाँ माइनस आएगा ना, ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस का हो जाएगा। ये आ गया फर्स्ट टर्म का nth डेरिवेटिव इक्वेशन 4 की। इक्वेशन नंबर 5 हमने क्या निकाल दिया, इक्वेशन 4 के फर्स्ट टर्म का nth का निकाल दिया, डेरिवेटिव निकाल दिया आपने। ओके स्टूडेंट्स, ओके आज हम चेक कीजिए इक्वेशन 4 की सेकंड टर्म। स्टूडेंट्स अब बारी किसकी है, इक्वेशन 4 के सेकंड टर्म की। चेक कीजिए कौन सेकंड टर्म थी आपकी, इक्वेशन सेकंड टर्म चेक कीजिए स्टूडेंट्स क्या थी, ये थी x y1 और सफिक्स में क्या था n। पहले निकाला हमने फर्स्ट टर्म का, अब बारी किससे सेकंड टर्म की। फिर वही स्टेप, u किसे मानना आपने y वाले को, v किसे मानना आपने x वाले को। फिर देखो स्टेप बाय स्टेप वही स्टेप चलिए। पहले u की वैल्यू कितनी है y1, नीचे कितना है n, बेस टू बेस क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा आपका। फिर मुझे क्या चाहिए v की वैल्यू कितनी है आपकी x है, फिर n को छोड़ दीजिए। अब मुझे क्या चाहिए un -1, u की वैल्यू कितनी है y1, नीचे कितना है n -1, बेस टू बेस क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, y बचेगा। फिर मुझे क्या चाहिए v1 x वैल्यू कितना होता है 1। अब इसे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे v2 कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। बिल्कुल वही स्टेप जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत ज्यादा बार बता चुका आपको, वही सेम स्टेप है आपके सारे इजी स्टेप में। अब फिर से सारी वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। तो क्या आ जाएगा u कितना आपका y1, v कितना आपका x nth, un कितना आपका yn + 1, v कितना आपका x है प्लस n, un -1 कितना आपका y1 और vn कितना आपका 1 है आपका। तो हमने क्या निकाल दिया हमने इक्वेशन 4 की सेकंड टर्म का nth डेरिवेटिव, इक्वेशन नंबर 6। अब बारी किसकी है, इक्वेशन 4 की नेक्स्ट टर्म का, जो आपकी राइट साइड में है, जो कहां आपकी राइट साइड में। चेक कीजिए इक्वेशन 4 की राइट साइड टर्म कौन सी है, 2 का nth। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है। चाहे कांस्टेंट का फर्स्ट सेकंड सभी डेरिवेटिव क्या होते हैं आपके 0 होते हैं। तो कांस्टेंट का nth डेरिवेटिव कितना होता है आपका 0 होता है आपका। क्वेश्चंस चेक करिए, इक्वेशन 4 की तीनों टर्म का क्या निकाल चुके हैं nth डेरिवेटिव। आप कहां पुट कर दोगे फोर्थ इक्वेशन में। तो इसे 6 7 मान लीजिएगा यूजिंग 5 6 एंड 7 इन इक्वेशन 4। चेक कीजिए इक्वेशन 4 की फर्स्ट टर्म ये थी, ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए 1 - x² yn + 2 -2nx yn + 1 -n² yn प्लस nyn। ओके, उसके बाद माइनस, अब कौन सी टर्म थी आपकी चेक कीजिए इक्वेशन 4 में, ये थी फर्स्ट टर्म की वैल्यू, फिर पीछे माइनस है चेक कीजिए इक्वेशन 4 में। अब पुट सेकंड टर्म की वैल्यू, ये थी x इंटू yn + 1 और प्लस nyn और इक्वल टू में इसकी वैल्यू 0। चेक कीजिए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू थी इक्वेशन 4 की फर्स्ट टर्म की, इसकी ये वैल्यू बीच में क्या था माइनस, और ये वैल्यू किसकी है इक्वेशन 4 की सेकंड टर्म की, और राइट साइड में इसकी वैल्यू क्या आई थी 0, वो आपने पुट कर दी। ओके ठीक है जी, आप कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 - x² yn + 2, इसमें से और इसमें से कॉमन लीजिए, पहले से ओपन कर लीजिए -2nx yn + 1
माइनस एन स्केयर वाई एन प्लस एन वाई एन माइनस एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन वाई एन इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर वाई एन प्लस 2 इसमें से, और इसमें से कॉमन निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, एक तो x कॉमन, एक वाई एन प्लस एन कॉमन, वाई एन प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ अंदर बचेगा 2n प्लस 1। और फिर स्विंग चेक कीजिए, ये एन वाई से एन वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या प्रूव कर दिया आपने, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वेयर वाई एन इक्वल टू 0। ये आपने प्रूव कर दिया। इसे मानते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, ये वही पार्ट चेक कीजिए, ये प्रूफ का फर्स्ट पार्ट है, और इस पार्ट को हम प्रीवियस सेक्शन में बहुत ज्यादा बार प्रूव कर चुके हैं। इजी स्टेप में, इसी स्टेप में प्रूव किया था हमने, सिंपल स्टेप में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट स्टेप को बेस्ट स्टेप पक्का हो चुका होगा। आप करेंगे जो नए पार्ट जो आपके आए क्वेश्चन में, एक तो लिमिट वाला और एक आपका ln डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। अब उन दो पार्ट वो आपके नए हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बहुत ध्यान से मिला आपने, बट बेस्ट वे में समझना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना है, बुक का मेथड नहीं करना। बहुत इजी से मैं कराऊंगा। ये पार्ट तो बहुत प्रूव कर चुके प्रीवियस सेक्शन में भी, प्रीवियस वीडियोस में भी। आप करते हैं दो नए पार्ट प्रूव जो इस क्वेश्चन में लिखे हुए हैं आपके, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, सो चेक कीजिए सेकंड पार्ट क्या है आपका। सेकंड में चेक कीजिए क्या प्रूव करना है। टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है, लिमिट x अप्रोच टू 0 yn प्लस 2 अपॉन yn इक्वल टू n स्क्वायर। ये आपने प्रूव करना है, चेक कीजिए। ये आपका सेकंड पार्ट है और यही पार्ट आपका नया पार्ट है इस क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट तो बहुत बार प्रीवियस सेक्शन में कर चुके हो, जो दो नए पार्ट है वो ध्यान सीखना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, आप प्रूव करना अपने लिमिट वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, लिमिट वाला। आप सिर्फ ध्यान सुनिए, जब भी क्वेश्चन प्रूव करना है लिमिट वाला पार्ट, तो यूज करें क्वेश्चन नंबर 8 लिबनिश वाली, जो आपका आंसर है। कौन सी क्वेश्चन करनी है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो फ्रॉम इक्वेशन 8, इस पार्ट को प्रूव करने के लिए, लिमिट वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए इक्वेशन 8 यूज करनी है आपने। फ्रॉम इक्वेशन 8 वर्स लिखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। तो जब भी आपने प्रूव करना है लिमिट वाला पार्ट, तो हमेशा कौन सी यूज करनी है आपने, इक्वेशन नंबर 8 यूज करनी है आपने। ओके, ठीक है। सो इन चेक कीजिए, लास्ट की दो टर्म नेगेटिव है, जब कहां बचोगे, राइट साइड में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लास्ट की दो टर्म नेगेटिव है, जब कहां बचोगे, राइट साइड में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये पार्ट नया आपके लिए लिमिट वाला, ये अभी तक आपने नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी लिमिट वाला पार्ट प्रूव करना है, कौन से क्वेश्चन करने हैं आपने, क्वेश्चन नंबर 8 यूज करने हैं आपने। ये लास्ट के दो पार्ट कैसे हैं, नेगेटिव, कहां भेजोगे, राइट साइड में कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। ये टर्म मल्टीप्लाई में है, कहां आ जाएगी, दोनों के डिवाइड में। तो वाई एन प्लस 2 कितना आ जाएगा, 2n प्लस 1 एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई एन अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए हमने क्या किया। जब भी प्रूव कौन सा पार्ट करना है, लिमिट वाला। कौन सा इक्वेशन, 8th इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप 8th इक्वेशन लिखी आपने, जो लास्ट की दो टर्म है वो जब कहां जाएंगी, राइट साइड में। ये दोनों नेगेटिव है, राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर ये टर्म मल्टीप्लाई में है, कहां आएंगी, दोनों के डिवाइड में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टेकिंग लिमिट एज x अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड लिमिट लेनी है, जब x किस अप्रोच कर रहा है, आपका 0 को। ले लीजिए लिमिट इसकी, दोनों से क्या लोगे इसकी लिमिट, जब x किस अप्रोच कर रहा है, आपका 0 को। लिमिट x अप्रोच टू 0 वाई एन प्लस 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 2n प्लस 1 x इंटू वाई एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहां पे लिमिट x अप्रोच टू 0 क्या आ जाएगा, n स्क्वेयर वाई एन अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो हमने क्या ली, दोनों साइड इसकी लिमिट ले ली, जब x से अप्रोच कर रहा है आपका 0 को। ओके स्टूडेंट्स, आपसे चेक कीजिए, लिसन, लेफ्ट साइड को सेम लीजिए, लिमिट x अप्रोच टू 0 वाई एन प्लस 2। सेम चेक कीजिए, राइट साइड के फर्स्ट टर्म में जब x को 0 पुट करोगे, x को 0 क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू 0 इंटू वाई एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 0 स्क्वायर। यहां भी जब x को 0 पुट करोगे,
ये आ जाएगा आपका। तो लिमिट x अपोज टू 0 yn प्लस 2, चेक क्वेश्चन, 0 इंटू समथिंग 0 और 0 बाई समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0 अपॉन 1 आएगा और 0 बाई समथिंग 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 0 1 ही बचेगा, तो क्या आ जाएगा लिमिट x अपोज टू 0 yn प्लस 2 इज इक्वल टू n स्क्वायर yn, और ये राइट साइड मल्टीप्लाई में yn और लेफ्ट साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा। ये प्रूव हो गया आपका लिमिट वाला पार्ट, बहुत इजी है। ओके स्टूडेंट्स, फिर ध्यान सुनिए, जब आपने प्रूव किया सेकंड पार्ट लिमिट वाला, तो कौन से क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, पहले आपने 8th क्वेश्चन लिखनी है, जो दो टर्म आपके नेगेटिव में है राइट साइड में क्या हो जाएंगी पॉजिटिव, फिर जो टर्म किसमें मल्टीप्लाई में कहा जाएगी डिवाइड में, फिर प्रूफ के अकॉर्डिंग आपने दोनों में क्या ली लिमिट, जब x से अप्रोच कर रहा है 0 को, और फिर राइट साइड में जहां जो x क्या पुट कर दिया 0, 0 टू समथिंग 0 अपॉन में 1 है, तो 0 बाई 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ भी 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर एक टर्म मल्टीप्लाई में कहां जाएगी डिवाइड में, जो प्रूव करना आपका प्रूफ हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, आप कहते हैं नेक्स्ट पार्ट और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो इससे भी ध्यान से बनना आपने। सुन चेक कीजिए, आपका थर्ड पार्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू फाइंड yn 0 और yn निकालना है जब x कितने 0, एक ही बात है। yn निकालना है जब x कितना आपका 0। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये पार्ट सब बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी कराऊंगा, बुक का मेथड नहीं करना, और बहुत बेस्ट होगा, सब ध्यान से समझना है, बेस्ट होगा बेस्ट समझना है। ओके, बस बुकिश मेथड नहीं करना आपने, क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। अब सब ध्यान सुनो, जब भी निकाला आपने yn 0, क्या निकालना है yn 0 मतलब nth डेरिवेटिव फंक्शन जब x कितना आपका 0, जब ये पार्ट निकालना है तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखना आपने, ठीक है स्टूडेंट? देखो शुरुआत कैसे करनी है इस पार्ट निकालने के लिए। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चेक कीजिए क्या थी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, जब भी आपने ये पार्ट निकालना है शुरुआत कैसे करनी है, फर्स्ट इक्वेशन से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब से ध्यान सुनिए, जिस टर्म में फंक्शन होगा y होगा, जहां जहां y होगा ब्रैकेट में आपने x लिखना है ऐसे, जहां जहां y होगा ब्रैकेट में क्या लिखोगे x। इसका मतलब हमने x से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसका मतलब आपका y x का फंक्शन होता है। स्टूडेंट्स एक बार ध्यान रखना, y लिखो या फिर yx लिखो वो एक ही बात है, अंडरस्टूड है कि y आपका x का फंक्शन होता है। ये मत समझना हमने x से मल्टीप्लाई किया ना, y x का फंक्शन होता है, तो चाहे y लिखो या फिर yx लिखो वो एक ही बात है। इसका मतलब y x का फंक्शन होता है, चाहे सिंपल ऐसे लिखो चाहे ऐसे, वो एक ही बात होती है, इस बात ध्यान रखना आपने। तो y x का क्या होता है फंक्शन, या सिंपल y लिखो या फिर y ऑफ x लिखो वो एक ही बात होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना आपने, जब भी आपने निकालना है yn 0 तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट यूज करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जहां जब y है उसे लिखना है y x। हर क्वेश्चन ऐसे करना है, जहां जब y से क्या लिखोगे yx, हमने x से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसका मतलब होता है yx का फंक्शन है, yx का फंक्शन है। y लिखो या yx लिखो वो एक ही बात होती है, मतलब yx का फंक्शन है आपका, इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे क्या आ जाएगा, ये सेम लिख दिया आपने। दोबारा सुनो, पहले कौन सी क्वेश्चन फर्स्ट, फिर जहां जब y है क्या लिखा आपने yx, इसमें y का x का फंक्शन है। मैं फिर कह रहा हूं ये मत करना x से मल्टीप्लाई करना, yx का फंक्शन है, चाहे y लिखो चाहे yx लिखो एक ही बात है। तो जहां जब y क्या लिख दोगे yx, अब क्या करोगे पुट x इक्वल टू 0, x को 0 पुट करो, तो y0 कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 0 का स्क्वायर। एज यू नो साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो y0 आपका 0 आ जाएगा आपका। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना आपने। तो y0 कितना आ गया 0, साथ साथ बॉक्स से बंद करते रहोगे जो वैल्यू साथ रहेंगी आपकी। तो फर्स्ट स्टेप इक्वेशन फर्स्ट लिखी, जहां जब y है ब्रैकेट में x लिखना है, इसका मतलब क्या है कि y x का फंक्शन होता है, चाहे y लिखो चाहे yx हो एक ही बात है, बट ऐसे जो लिखना है इजी पड़ता है आपको। फिर आपने x को 0 पुट किया, साइन में 0 कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो y0 कितना आ गया आपका 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। चेक करो सेकंड स्टूडेंट्स क्या थी, ये थी आपकी, चेक कीजिए आप लोग, y1 स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या थी आपकी 4y, यही थी, चेक कर लेना। ओके, ये कौन सी इक्वेशन आपकी सेकंड इक्वेशन थी, y1 स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 4y। चेक क्वेश्चन स्टार्टिंग में यही था सेकंड इक्वेशन। शुरुआत ऐसे करनी है, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखो, फिर जहां जब y है ब्रैकेट में क्या लिखोगे x, इसका मतलब y फंक्शन किसका होता है x का, फिर x को 0 पुट करना है। अब फिर वो स्टेप, पहले कौन सी इक्वेशन सेकंड,
फिर से जहां जब y है या y1 है ब्रैकेट में क्या लिखोगे, x लिखोगे। तो y1 स्क्वायर ब्रैकेट में x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी 4y ब्रैकेट में x। ये हम x क्यों लिखते हैं, क्योंकि y x का क्या होता है, फंक्शन होता है, लिखना बहुत जरूरी है, इससे इजी पड़ता है। अब क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, तो y1 स्क्वायर 0, यहाँ पे इंटू में 1 माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 4y0। ओके स्टूडेंट्स, 1 माइनस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 स्क्वायर 0 इक्वल टू 4। सो चेक कीजिए y0 की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से y0 कितना आया था 0, तो y1 स्क्वायर 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0, और ये स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट, और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0, तो y1 0 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आ गई आपकी। साथ साथ बॉक्स बंद कर दिया। सो मैं फिर कह रहा हूं बिल्कुल स्टेप हर क्वेश्चन में ऐसे कैसे सिखाने से बहुत इजी पड़ता है, वरना बुक का मेथड कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग। लिसन, पहले कौन सी क्वेश्चन लिखनी है आपने फर्स्ट, फिर जहां जब y है ब्रैकेट में x, इसका मतलब y फंक्शन किसका होता है x का, फिर x को 0 पुट कर दिया आपने, तो वहां से वैल्यू किससे आ गई y0 की। अब कौन से क्वेश्चन लिखनी है, सेकंड इक्वेशन, फिर से जहां जब y है या y1 है पहले ब्रैकेट में x लिखो, क्वेश्चन इजी पड़ता है, लिख दिया, फिर x को क्या पुट किया आपने 0, फिर इसकी वैल्यू यहां से पुट कर दिया आपने, y0 कितना आपका 0, और स्क्वायर बन गया स्क्वायर रूट, तो वो भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब कौन सी बारी, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अब लिखे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। सो चेक के थर्ड इक्वेशन क्या थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस xy1 इक्वल टू 2। यही तो चेक कीजिए स्टार्टिंग में थर्ड इक्वेशन। हर क्वेश्चन स्टेप ऐसे करने हैं, पहले इक्वेशन फर्स्ट, फिर इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन थर्ड। अब फिर से वो स्टेप, जहां जब y है y1 है y2 है ब्रैकेट में क्या लिखोगे x लिखोगे। पहले से भी करना है कि जहां भी आपको y नजर आए ब्रैकेट में x लिख देना आपने। तो ये काम तो कर दिया आपने। अब फिर से x को क्या पुट करोगे 0, तो 1 माइनस 0 स्क्वायर y2 0, हाँ जी यहाँ पे x को 0 पुट किया, 0 इंटू y1 0 इज इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, अब से ध्यान से, 0 इंटू समथिंग कितना होता है 0, पर डायरेक्ट 0 नहीं करना, पहले आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है, पहले इसकी वैल्यू पुट करनी है, उससे भले ही क्या हो जाए आपका 0, बट पहले इसकी वैल्यू पुट करो। 1 माइनस 0 1 ही होता है, तो यहाँ बच गया y2 0। सो चेक कीजिए y1 0 की वैल्यू कितनी आई थी 0, पहले आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो ये 0 हो गया, तो y2 0 की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। चलो पहले कौन सी क्वेश्चन लिखी फर्स्ट, जहां जब y था ब्रैकेट में x, इसका मतलब y फंक्शन किसका होता है x का, फिर आपने x को 0 पुट किया, वहां से वैल्यू आ गई y0 की। फिर कौन सी क्वेश्चन लिखी सेकंड, उसमें भी जहां जब y था या y1 था ब्रैकेट में क्या लिखा x, फिर x को क्या पुट किया आपने 0, वहां से वैल्यू किससे आ गई y1 0 की। फिर कौन सी क्वेश्चन लिखी थर्ड, फिर से जहां जब y2 था y1 था या y था ब्रैकेट में क्या लिखना है x, पहला काम यही करना है कि जहां भी y दिखे ब्रैकेट में क्या लिखना है आपने x लिखना है आपने। फिर x को क्या पुट किया आपने 0, ये डायरेक्ट 0 नहीं करना, पहले आपने इसकी वैल्यू यहां से पुट करनी है, उसके बाद ये आपका 0 हो जाएगा आपका, तो वहां से वैल्यू किससे आ गई y2 0 की। ओके स्टूडेंट्स, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो आपकी लिब्रिस से आई थी, कौन सी क्वेश्चन आई थी 8th क्वेश्चन, अब यूज कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम इक्वेशन 8, फ्रॉम इक्वेशन 8 जो आपकी 8th क्वेश्चन आई थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपने लिमिट के लिए भी यूज की थी, लिमिट वाले पार्ट के लिए जो लिब्रिस से आई थी, 2n प्लस 1 एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। ये कौन सी क्वेश्चन थी 8। अब फिर से वही, जहां भी y दिखे ब्रैकेट में क्या लिखोगे पहले x, पहला काम तो यही करना होता है आपने। जहां भी आपको y दिख रहा है ब्रैकेट में क्या लिख दोगे x, क्योंकि y फंक्शन किसका होता है x का, एक ही बात है। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर वही करोगे, क्लियर है, x को क्या पुट कर दोगे 0, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 स्क्वायर वाई एन प्लस 2 0 माइनस 2n प्लस 1 इंटू 0 इंटू वाई एन प्लस 1 इंटू 0 माइनस एन स्क्वायर वाई एन 0 इक्वल टू 0। तो पहले क्वेश्चन में 8 लिखी, जहां जब y दिखा था ब्रैकेट में x लिख दिया, और फिर आपने x को 0 पुट कर दिया। 1 माइनस 0 कितना होता है 0, ये सारा 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग सारा कितना हो जाएगा 0, और ये नेगेटिव क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव, तो वाई एन प्लस 2 0 इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई एन 0।
ये कौन सी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कौन सी हो चुकी तुम्हारी, इसे हम स्टार मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर स्टार। ओके स्टूडेंट्स, फिर से हमने क्या किया, क्वेश्चन 8 लिखी, उसमें जहां जहां y लिखा ब्रैकेट में x लिख दिया, फिर आपने x को 0 पुट कर दिया, सेकंड टर्म में 0 इंटू समथिंग, सारा कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, आपका नेगेटिव क्या बन जाएगा, आपका पॉजिटिव बन जाएगा। कौन सी क्वेश्चन मान ली, स्टार मान लिए। आप सुन चेक कीजिए, आप लोग y 0 निकाल चुके हो, y1 0 निकाल चुके हो, y2 0 निकाल चुके हो, तो मैक्सिमम आपने y6 से निकालना है। क्या निकालना है, y6 से। हर क्वेश्चन में आपने y6 से जाना है, चेक है ना। सॉरी, y0 कितना आया था आपका 0, y1 0 0 आया था और y2 0 आपका 2 आया था। चेक स्टूडेंट्स पीछे, तो हमने y6 से जाना है। कहां से जाना है, y6 तक। हर क्वेश्चन में y6 तक करना है आपने, y6 तक। तो करते हैं, बस स्टेप प्रॉपर करने हैं आपने। सुन चेक कीजिए, हमारे पास y2 तक आ चुका है, y2 तक हमें चाहिए y3। क्या चाहिए, y2 तक हम निकाल चुका, मुझे क्या चाहिए y3। यहां y3 कब आएगा, जब मैं n को 1 पुट करूंगा, n को 1, क्योंकि हमें y6 से जाना है। y2 तक आप कर चुके हो, मुझे y3 चाहिए, तो y3 लाने के लिए n को मैंने 1 पुट कर दिया, इन्हीं क्वेश्चन स्टार। तो क्या आ जाएगा, y3 0 इज इक्वल टू n को 1 पुट किए। सिंस y3 लाने के लिए मैंने n को 1 पुट किया, यहाँ y3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे y1 0 आ जाएगा। मैंने इसमें n को 1 पुट किया, देखो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे y1 0। आपसे ध्यान रखिए, ये जो स्क्वायर है या क्यूब आ जाए, इससे ओपन नहीं करना, क्योंकि आपने सीरीज बनानी है। क्या बनानी है, सीरीज। जब भी सीरीज बनाते हैं तो किसी भी टर्म का स्क्वायर या क्यूब आपने ओपन नहीं करना होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो 1 स्क्वायर को 1 स्क्वायर ही रहने देना। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, चेक कीजिए, y1 0 की वैल्यू कितनी आई थी पीछे से, 0, तो 0 हो जाएगा। ओके, चलो y3 0 कितना आ गया, 0। चलो y3 आ गया, अब मुझे चाहिए y4, तो y4 के लिए, y3 के लिए n को 1 पुट किया था, y4 के लिए n को 2 पुट करेंगे। तो पुट n इक्वल टू, हमें y6 से जाना स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन में, पुट n इक्वल टू इन इक्वेशन स्टार, पुट कर n को 2 स्टार में, तो क्या आ जाएगा, y4 0 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, n को 2 पुट करना है, y2 0। बता चुका हूं, किसी भी टर्म का स्क्वायर या क्यूब ओपन नहीं करेंगे, बिकॉज हमने सीरीज बनानी है। आपने प्रीवियस स्टेप से चेक कीजिए, अभी लिखवाया भी था, y2 0 आपका 2 आई था, तो y2 से 2 पुट कर दिया आपने। अभी सीधा लिख दीजिए, सीधा करके ऐसे 2 इंटू 2 स्क्वायर, मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे छोड़ देना है, क्योंकि आपने सीरीज बनानी है। क्या बनी है, 8 मत करना स्टूडेंट्स, कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 मत करना, इसी फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर भी ओपन नहीं करना, क्योंकि सीरीज बनानी है। क्या बनानी है, सीरीज। चलो y4 आ गया, अब मुझे चाहिए y5, तो n को 3 पुट कर देंगे, पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन स्टार, तो क्या आ जाएगा, y3 0 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, n को 3 पुट किया तो यहाँ पे y5 आएगा, सॉरी, हाँ जी, y5 0 इक्वल टू 3 स्क्वायर और यहाँ पे y3 0। सो चेक कीजिए, y3 0 कितना आया था आपका, 0, तो 3 स्क्वायर इंटू 0, तो 0 आ जाएगा, तो y5 0 कितना आ गया आपका, 0 आ गया। हमने y3 की वैल्यू यहां से 0 पुट कर दी। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे एक और चाहिए, n y6 चाहिए, तो y6 लाने के n को 4 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 4 इन इक्वेशन स्टार, तो क्या आ जाएगा, y6 इक्वल टू y6 0 इक्वल टू 4 स्क्वायर y4 0। चेक कीजिए, y4 0 वैल्यू कितनी आई थी, क्या आई थी, 2 इंटू 2 स्क्वायर। इसे तो सीधा करके क्या मल्टीप्लाई करना है, नहीं, क्या स्क्वायर ओपन करना है, नहीं, क्यों, सीरीज बनानी है आपने। या क्या y6 0 नीचे सोन को, तो हर क्वेश्चन में आपने y6 से निकाल के दिखाना आपने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी का स्टेप पक्के हो चुके हैं। अब एक काम कीजिए, आप लोग y6 निकाल चुके हो, इवन वाले एक तरफ लिख दो, ऑड वाले एक तरफ लिख दो, इवन वाले एक तरफ लिख दो, ऑड वाले एक तरफ लिख दो। चेक कीजिए, y1 0 कितना आया था, 0, y3 0 कितना आया था, 0, y5 0 कितना आया था, 0। यहाँ लिख दो, यहाँ लिखो ऑड वाले, यहाँ लिखो इवन वाले। y2 0 कितना आया था, 0, y4 सॉरी y2 0 पे 2 आया था, y4 0 कितना आया था आपका, 2 इंटू 2 स्क्वायर, और y6 0 कितना आया था आपका, 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। नीचे सोन 2, यहाँ भी सोन 2। तो हमने क्या लिख दिया, एक तरफ लिख दिया ऑड वाले और एक तरफ इवन वाले, ताकि मुझे आंसर लिखने बहुत इजी पड़े। ऑप्शन चेक कीजिए, जब n के लिए ओड है, मतलब 1 है, 3 है, 5 है, जब n ओड है तो हर किस मान से कितना आ रहा है, 0, तो क्या लिखोगे, yn 0 की वैल्यू 0 आ रही है अगर n कैसे ऑड। चेक कीजिए, yn 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, अगर n कैसे आपका ऑड है आपका। चेक कीजिए सारे बच्चे,
देखिए 1 3 5 जब जब n ओड है, n 1 है 3 है 5 है, n कैसा है ओड, तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0 आ रही है। तो मैं डायरेक्ट कर दिया, इकट्ठा कर दिया कि y इन 0 की वैल्यू कितनी आ रही है 0 उस हर केस में जब n ओड होगा 1 3 5 7 9 उस हर केस में जब n कैसा होगा ओड फंक्शन वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 आएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, आप चेक कीजिए इवन में, चेक कीजिए इवन में, चेक कीजिए लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, ये देखो आपने क्या आई है 2 into 2 square into 4 square, नेक्स्ट में क्या आएगी 6 square बाय सिमेट्री एंड सो ऑन टू। ओके फ्रेंड्स, चेक करें लास्ट टर्म, चेक कीजिए और के हर केस से वैल्यू कितनी आ रही है 0। इवन वाले केस में हमने क्या देखा लास्ट टर्म 2 into 2 square into 4 square, लास्ट में क्या आएगी 6 square बाय सिमेट्री। चेक कीजिए स्टूडेंट्स इन दो में गैप कितने का है सीरीज में 2 का, पावर छोड़ दीजिए, अभी पावर छोड़ दीजिए, पावर छोड़ दीजिए, 2 और 4 में गैप कितने का है 2 का, गैप कितने का है 2 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n-2, जो गैप है वो लिखना आपने। पावर छोड़ दीजिए, 2 और 4 में गैप कितने का है 2 का, तो n-2 और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखना ऐसे। पहले ये पावर को छोड़ दीजिए, 2 और 4 में गैप कितने का है 2 का, तो n-2, और गैप 3 का होता तो n-3, और जो पावर है वो लिख दो, पावर कितनी है 2, अब पावर लिख दो। ओके स्टूडेंट्स, तो n-2 का होल स्क्वायर जब n कैसा है आपका इवन, ये आपका आंसर आ जाएगा y-0 का, ऐसे निकालना। बिल्कुल इजी से सिखाया है, इससे कभी मिस्टेक नहीं हो सकती आपकी। दोबारा सुनिए, जब n ओड है तो हर केस में y की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है, ये लिख दिया आपने। जब इवन है, क्या है इवन, तो लास्ट टाइम देखिए 2 into 2 square into 4 square बाय सिमेट्री क्या आ जाएगा 6 square फिर 8 square। हाँ जी, चेक कीजिए दो टर्म में, पावर को फिलहाल छोड़ दीजिए, 4 - 2 गैप कितना है 2 का, यहाँ पे n-2 आ जाएगा। अगर गैप 3 का होता है तो n-3 आता है, फिर ऊपर जो पावर है वो लिख दो, पावर कितनी आपकी 2, वो 2 लिख दिया जब n कैसा आपका इवन आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस चैप्टर के तीनों पार्ट्स बिल्कुल बेस्ट से पक्के हो चुके होंगे। इसका पहला पार्ट मैं प्रीवियस वीडियो बहुत बार करा चुका हूँ, जो नए थे दो पार्ट वो मैंने आपको बेस्ट वे सिखाया, इजी वे सिखाया आपको, बहुत इजी वे सिखाया मैंने आपको। जो आज के दो नए पार्ट थे, एक तो लिमिट वाला और एक y-0 वाला, आई होप सभी स्टूडेंट्स के दोनों पार्ट्स बिल्कुल बेस्ट से पक्के हो चुके होंगे। इसी टाइप के बाकी क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।